क्या सिलीगुड़ी नगर निगम झंडा देखकर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करती है? दरअसल कुछ तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर कुछ ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं। बताया गया है कि बीते कल मालागुड़ी में नगर निगम ने अभियान चलाते हुए कई अवैध दुकानों को हटा दिया। दुकान तोड़े जाने के बाद व्यवसायियों के चेहरे पर मायूसी और बेबसी साफ देखी जा रही थी, लेकिन तभी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे लेकर नगर निगम का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान सवालों के घेरे में आ गया। बीते कल नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान मालागुड़ी से शुरू हुआ। इस दौरान नगर निगम के कर्मचारी एक के बाद एक अवैध दुकानों को खाली कर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन नगर निगम का यह अभियान जैसे ही विश्वदीप सिनेमा हॉल से आगे बढ़ा, वैसे ही कुछ लोग INTTUC का झंडा लेकर नगर निगम के अधिकारी और JCB के सामने आ गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। करीब आधा घंटे तक विरोध प्रदर्शन चलने के बाद नगर निगम को पीछे हटना पड़ा। इससे पहले भी अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान कुछ लोगों द्वारा तृणमूल कांग्रेस और INTTUC का झंडा लेकर विरोध करने के बाद नगर निगम को बिना कार्रवाई किए खाली हाथ लौटना पड़ा था, जिसके बाद अब कई लोगों का आरोप है कि नगर निगम झंडा देखकर पक्षपात करती है। कॉर्पोरेशन को हम लोग अनुरोध किए थे कि आप तोड़ने के पहले जो नोटिस आप एक दिन पहले लगाए, दूसरे दिन तोड़ने के लिए आ गए, आप हम लोग के साथ में बैठिए, हम लोग आपको सहयोग करने के लिए तैयार हैं। नहीं, झंडा का विषय नहीं है, तो विषय है दीदी का ये ऑर्डर है। दीदी ने कॉर्पोरेशन को ऑर्डर दिया है, सिलीगुड़ी शहर में जो रोड दखल हो रहा है उसको क्लियर करने के लिए। हम लोग बोलते हैं कि क्लियर करिए। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा शहर उन्नयन हो, साफ सुथरा रहे, पूरे भारतवर्ष का जो टूरिस्ट आएंगे सिलीगुड़ी आके देखें कि सिलीगुड़ी का शहर बहुत अच्छा है, कॉर्पोरेशन अच्छा काम कर रही है, ये हम लोग भी चाहते हैं। लेकिन हम लोगों का विकल्प व्यवस्था, साथ ही साथ तोड़ने के लिए हम लोगों को समय दिया जाए। कॉर्पोरेशन से तोड़ने से वो सामान और हमारा कोई काम में नहीं लगेगा। हमको अगर 2 दिन का 3 दिन का समय देगा, हम लोग खुद तोड़ लेंगे जो हाई टेन के ऊपर में बैठेंगे। आप अगर तोड़िएगा तो वो सामान मेरा कोई काम में नहीं लगेगा। यही अनुरोध किया है। दीदी का ऑर्डर का कोई हम लोग वायलेट नहीं करेंगे। दीदी का ऑर्डर हम लोगों का सड़कों में, हम लोग दीदी का नीचे है, दीदी का सैनिक है, दीदी का हाथ मजबूत करते हैं। हम लोग दीदी का जो भी ऑर्डर होगा वो मानने के लिए हम लोग बाध्य है। महीना बाद ही फिर दीदी ने मीटिंग में बोला 1 महीना अभी काम रुक जाएगा, अभी रुका रहना तो दीजिए, 1 महीना बाद हम लोग बैठेंगे सबके साथ में, कैसे करके तोड़ा जाए, इस तरह से बचाया जाए गरीब आदमी को। ये दीदी ने कहा भी था मीडिया के माध्यम से। हम लोग दीदी को फॉलो करके आ रहे हैं। दीदी जिस तरह से हम लोगों को बोलेंगे, हम लोगों का कॉर्पोरेशन का मेयर जिस तरह से हम लोग को बुला के बोलेंगे, हम लोग उस तरह से उठा लेंगे, कोई असुविधा नहीं। कार्रवाई नहीं रुके हैं। हम लोग बोले हम लोगों को समय दिया जाए, हम लोग खुद तोड़ लेंगे, आप चलिए। हम लोग 2-3 दुकान इधर तोड़ लिए हैं, रोड के ऊपर में जो दुकान था हम लोग हटवा दिए हैं। हम लोग चाहते हैं समय दिया जाए, हम लोग खुद तोड़ लेंगे, हटाएंगे। हम लोग का कोई समय नहीं दिया जाए, अभी कोई समय नहीं दिया। हम लोग को 3-4 रोज तो समय लगेगा तोड़ने में। मेरा नाम नरसिंह महतो है, हम INTTUC के ब्लॉक सभापति। हाँ, उसको क्यों छोड़ा? NDCC का वहाँ छोड़ दिया। सामने क्यों छोड़ा है? यहाँ क्यों है? पहले तोड़ना शुरू करो लेकर के, हम भी तोड़ने के लिए था, लेकिन समय देना पड़ेगा। गरीब आदमी का 2 दिन पहले नोटिस एक जगह चिपका दिए हैं, तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर आ गए। ये क्या मतलब है? जमीन पर बनाता, बीच में शौचालय बनाता है, उसको कुछ नहीं करता है। लेकर गरीब आदमी अगर रोजी रोजगार यहाँ चलता है, उसका परिवार का भरण पोषण होता है, तो उसको तोड़ने के लिए आगे बुलडोजर लेकर क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? वन साइडर काम कर रही है, वन साइडर काम कर रही है। विवेकानंद रोड में जाके पूरे ड्रेन क्लोज करके बनाया, उसको क्यों नहीं तोड़ा लेकर के? वन साइडर नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? पहले कोटियार तोड़ के, उसके बाद हम लोग तोड़ने के लिए देंगे। तोड़ने के लिए पहले कोटियार पहले क्लियर करे लेकर, उसके बाद हम लोग तोड़ने का। बिल्डिंग को छोड़ दीजिएगा। गरीब आदमी का जो है, जो डेली रोजगार करता है, लेकर भरण पोषण अपना परिवार चलाता है, हम लोगों का मांग है समय देना पड़ेगा, पुनर्वासन करना। इन लोगों को दुकान तोड़ दिया, घर में इनका बच्चे लोग इंतजार करेगा, रात में क्या खाएगा?
कॉर्पोरेशन देगा क्या खाना इन लोगों को? एक तो मोदी जी तो गरीब को महंगाई करके मार दिए, और ये कॉर्पोरेशन भी वही काम कर रहा है। निर्देश तो दिया है, सही है दीदी का निर्देश, लेकिन दीदी ये भी तो बोलिए कि अल्टरनेटिव व्यवस्था कीजिए इन लोग का। तो वो तो अल्टरनेटिव कहाँ है? इन लोगों के साथ बैठा क्यों नहीं गया? इन लोगों के साथ प्लानिंग क्यों नहीं किया गया? सोचा क्यों नहीं गया? कोई विजन क्यों नहीं दिखाया गया? कॉर्पोरेशन 3 साल से चल रहा है, क्या विजन है कॉर्पोरेशन का? आज से ये लोग नहीं बैठा है, ये लोग 50 साल से बैठ रहा है, 40 साल से बैठा है। इन लोग के बारे में क्या विजन है कॉर्पोरेशन का? क्या सोचा है? कुछ नहीं है। गरीब को मारो, गरीब को तोड़ो। यहाँ पर बहुत सारा होटल है, कोर्टयार्ड, आप अगर ठीक से इंक्वायरी करेंगे, हमको लगता है कि अगर ठीक से गलत जमीन में बना हुआ है, अगर वो टूट जाता है ना, अगर वो टूटता है, अगर गलत है, अगर टूटता है, तो सारा आदमी अपना दुकान हटाता है। हिम्मत है तो तोड़ के दिखाइए। तो बड़े आदमी को दीदी ये भी तो बोलिए कि जो जमीन का घोटाला किया उसको पकड़िए। कितना पकड़ा है? एक ही अथवा आदमी है जमीन घोटाला करने वाला। सारा सिल्लीगुड़ी जानता है कि जमीन का घोटाला करने वाला कौन कौन है। बिल्कुल नगर निगम को सोच समझ के काम करना चाहिए। सौंदर्यीकरण भी जरूरी है, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। प्लानिंग करके काम करना चाहिए। अगर हो सकता है ऐसा हो, हम इसको नकार नहीं सकते, ऐसा हो तो कॉर्पोरेशन अपना दुकान बना ले ना। कॉर्पोरेशन दुकान, गरीबों को दुकान बना के दे, तो गरीब आदमी को पैसा दे देगा। आई भी हो सकती है, कॉर्पोरेशन को भी दिक्कत नहीं होगा। वही तुम्हें बोल रहा हूँ कि विजन ले सही है, और आज 3 साल से कोई विजन ही नहीं है इन लोगों का। एक ही विजन, लास्ट में जब समझ में कोई काम नहीं है तो गरीबों को तोड़ दो।